15 साल वकील अबिहा बतूल जिन्होंने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंट किया। 15 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने पास काम पर रखना कानूनन जुर्म है। इन यूनाइटेड नेशंस आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज द चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। मेरे साथ 15 साल वकील अबिहा बतूल मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंट किया। बच्चों के हकूक़ के हवाले से जो आलमी दिन था और वहाँ पे जो सेशन और जो तकरीर की, उस हवाले से इनसे जानेंगे और पूरे पाकिस्तान में ये कैसे सिलेक्ट हुई जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अबिहा बताइएगा कि 15 साल की एज में इंसान वकील कैसे बन सकता है और ये टर्म आपके साथ यूज़ हो रही है, ये क्या वजह है? ये है कि मैं बच्चों की तर्जुमान हूँ, उनके बिहाफ़ पे बात करती हूँ। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं उनके राइट्स के बिहाफ़ पे बात करती हूँ। हुकूमत से, पार्लियामेंटेरियन से, इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ उनके राइट्स के लिए, तो इसीलिए मैं एक वकील हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि अभी तक क्या अचीवमेंट्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तक आप गई हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या थीम था, क्या मकसद था उसका? मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इसीलिए गई क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में एक दिन मनाया जाता है, एनुअल डे ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस के तौर पे। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ डिफरेंट लोगों से मिली। मैं वहाँ पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिली, यूनिसेफ के लोगों से मिली, कैन पाकिस्तान के लोगों से मिली और बाकी ममालिक के बच्चों से मिली जो वहाँ आकर अपने मुल्क के बच्चों के मसाइल बता रहे थे, उनसे मिली, उनसे डिस्कशंस की। अच्छा ये हुकूमत की तरफ से आप गई हैं या किसी एनजीओ की जानिब से आप गई हैं? मैं इस एनजीओ की जानिब से गई थी, सर्च फॉर जस्टिस की। इनके बिहाफ़ पे मैं वहाँ गई थी और मैंने वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो अभी तक इस वकील ने कोई केसेस वगैरह लड़े भी हैं, कोई बच्चों के हक़ के लिए कोई आवाज़ उठाई भी है? जी, मैंने सर्च फॉर जस्टिस के डिफरेंट पैनल डिस्कशन सेशंस में पार्ट लिया था और मैंने हुकूमत से बहुत सी दरख्वास्तें भी की हैं और हुकूमत को ये भी चाहिए कि वो एक ऐसी हेल्पलाइन बनाए जिस पे बच्चों की मुशक्क़त की इत्तला दी जा सके, ताकि बच्चे स्कूल जाएं और मतलब किसी के घर पे काम ना करें, लेबर ना करें और इस तरह से। अच्छा ख़ुद भी आप अभी आपकी एज इतनी है कि बच्ची हैं, मैट्रिक की मतलब स्टूडेंट होने के बावजूद आप पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट अक़वाम मुत्तहिदा तक करके आई हैं, तो कैसा फ़ील होता है? बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान के बच्ची होने के नाते मैं यूनाइटेड नेशंस में गई, वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा वहाँ पे जो आपने जो स्पीच की है वो किस अंदाज़ में की थी, किस तरह से की थी, कितना कॉन्फिडेंस था, वो ज़रा थोड़े से अगर वो उस स्पीच के हमें वर्ड्स मिल जाएँ तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। वहाँ मैंने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया था दैट माय नेम इज़ अबिहा बतूल, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। सो इन यूनाइटेड नेशंस आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज द चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम ऑफ सर्च फॉर जस्टिस, and have been working with Search for Justice as a volunteer since 6th class. So अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों के क्या क्या मसाइल अभी तक देखे हैं जो बेसिक हैं? बेसिक ये है कि लोग बच्चों को अपने घर पर या अपनी शॉप पर काम के तौर पे रखते हैं। जब बच्चा किसी के घर पे काम करता है तो उसको ऑफ़ कोर्स उसको तालीम हासिल नहीं होती उस और बच्चा अगर सुबह से लेकर रात तक काम करता है तो उसकी सेहत भी मुतासिर होती है। बच्चा अगर किसी के घर पे काम कर रहा है, किसी की दुकान पे काम कर रहा है, तो ऑफ़ कोर्स वो अपनी राय नहीं दे सकता कि वो क्या फ़ील करता है। तो उसके खेल कूद का हक़ भी उससे छीना जाता है, उसका राय देने का, तालीम का, सेहत का और ऐसे काफ़ी ज़्यादा हक़ हैं जो उससे छीन लिए जाते हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने पास काम पर रखना कानूनन जुर्म है। इससे हमें 6 माह कैद और 50,000 रुपया जुर्माना भी हो सकता है। लोगों को ये नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग इस चीज़ को समझ लें कि हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं है कि बच्चों को काम पर नहीं रखना से आपको जुर्माना या सज़ा हो सकती है, तो मे बी लोग पास आ चलें जाएँ। जिस तरह हमें आप सज़ा के बारे में बता रही हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने चाइल्ड लेबर देखी हो तो आपने उनको बताया हो कि आपने इसको रखा हुआ है और ये सज़ा है तो इनको यहाँ से हटाएँ आप? हमने जब देखी है तो ज़्यादातर हमने देखा है, लेकिन हमने फ़ौरन उस तरीके से उन्हें बताया भी, उन्हें इन्फॉर्म भी किया और उसी तरीके से अगर कोई फैमिली मेम्बर नहीं मानता तो ऑफ़ कोर्स हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो वालों को बुलाना पड़ता है ताकि वो बच्चों को आके रेस्क्यू कर लें और अपने साथ ले जाएँ। अच्छा आपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान के हैं उनसे भी मुलाकात आपकी होती है, तो किन किन से मुलाकात कर चुकी हैं आप? मेरी तमाम सियासी लोगों से मुलाकात हो चुकी है, मुस्लिम लीग के, पीटीआई के और बाकी सारे सियासी लोगों से मुलाकात हो चुकी है। तो क्या उनका रद्द अमल क्या आता है, वो इस बारे में कोई सोच रखते हैं, कोई शऊर है उनको इस बारे में? जी, वो इस पे फ़िगर आउट भी करते हैं, इस पे एक्शन भी लेते हैं और इसी तरीके से हमारे साथ रहते हैं। अच्छा पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी चाइल्ड लेबर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में दिन भी मनाए जाते हैं, तो क्या क्या यहाँ पे इवेंट्स और सेशंस होते हैं? यहाँ जून में चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है और नवंबर में गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे इस तरह
جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اور اس طرح کا شعور رکھتے ہیں اپنے اندر کہ وہ اس طرح کی جو سینسیٹیو چیزیں ہیں ان پہ بھی فوکس رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کوئی میسج ان کو دینا چاہیں آپ؟ جو بچے ہوتا ہے نا شائنس کی وجہ سے کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھڑا کرتے کہ ہمارا جواب غلط ہوگا، تو نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرو، جواب دو، غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کو مطلب آپ صحیح بتا سکتے ہو. آپ ایک دفعہ بتاؤ گے، ایک دفعہ غلط بتاؤ گے، دو دفعہ غلط بتاؤ گے، تیسری دفعہ آپ صحیح کر لو گے. تو اپنی شائنس کو ختم کرو اور جو بھی گولز آپ لوگوں کے ہیں وہ اچیو کرو اور انشاءاللہ